भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और अमेजन स्टीलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग एक का उपयोग करके अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो, ग्राहक, शिपमेंट और उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देना है। ई कॉमर्स कार्गो वाले जहाज को जल्द ही पटना से कोलकाता के लिए रवाना किया जाएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि इससे भारत के सुदूर क्षेत्रों के कारीगरों, उद्यमियों और व्यापारियों को अपने उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसानी से किफायती कीमत पर बेचने का अवसर मिलेगा। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया और पूर्णिया जिलों में सुबह के समय अधिकतर स्थानों पर मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया, अगले 2 दिनों में बक्सर, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, रोहतास, भभुआ समेत राज्य के पश्चिमी भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिले के राजगीर में महाराजा जरासंध मंदिर में जरासंध महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर में कला, संस्कृति और युवा विभाग की ओर से पहली बार इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय भी उपस्थित रहेंगे। आज देव उठनी एकादशी है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन से पिछले 5 महीनों से सोए हुए देव निद्रा से जागते हैं। देव के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर बेगूसराय के सिमरिया धाम में शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज नशा मुक्त बिहार मैराथन का आयोजन किया गया। 2 श्रेणियों में आयोजित इस मैराथन में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मैराथन में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी 26 नवंबर को पटना में आयोजित मैराथन में शामिल होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। इस श्रृंखला के लिए सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। बिहार के ईशान किशन भी टीम में शामिल किए गए हैं। श्रृंखला के लिए वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। बेगूसराय जिले के परिहारा ओपी अध्यक्ष संजीत पासवान को हत्या के एक मामले में समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोषी पाए जाने वाले निलंबित ओपी अध्यक्ष को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व के अवसर पर राजगीर में कल एक समारोह आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके लिए गुरुद्वारे में अखंड पाठ किया जा रहा है, जिसका समापन प्रकाश पर्व पर होगा। मुजफ्फरपुर स्थित एनटीपीसी कांटी को कौशल विकास श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्रीन टेक CSR इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आयोजित एक समारोह में एनटीपीसी कांटी के वरिष्ठ प्रबंधक निशांत कमल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य मंत्रिमंडल ने संशोधित आरक्षण अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सेवा और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण संबंधी कानूनों को न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रखने के उद्देश्य से इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023, साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो
आरक्षण अधिनियम है, बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ। इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम है, एक्ट है, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से संबंधित अनुरोध केंद्र सरकार को भेजने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग के संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी। तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जाति आधारित गणना 2022 के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति की सिफारिशों को देखते हुए गरीब परिवारों के उत्थान के लिए 2-2 लाख रुपए खर्च करने और आवासहीन परिवारों को मदद की सिफारिश की गई है। कैबिनेट ने इस पर 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च की अनुमति दी है। राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो सतत जीविका परियोजना योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत राज्य कर्मियों का भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% करने का निर्णय लिया गया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से प्रभावी होगा। बैठक में कुल 40 एजेंडों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 4 समेत 41 मजदूरों को निकालने का काम आज सुबह तक पूरा किए जाने की उम्मीद है। बचाव दल ने सिलक्यारा सुरंग में 45 मीटर से अधिक पाइप लगा दी है, जबकि बचाव कार्य पूरा किए जाने से पहले 12 मीटर की चट्टान और मलबे को हटाया जाना है। आशा है कि आज सुबह किसी भी समय बचाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। निकाले गए मजदूरों की स्वास्थ्य की जांच के लिए चिनिया लिसोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य जांच के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि ये मजदूर सुरंग के सिलक्यारा छोर से 60 मीटर के भाग में बरकोट में मलबा गिरने से निर्माणाधीन सुरंग में 12 नवंबर से फंसे हुए हैं। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर के तहत आज से दानापुर छावनी के चांदमारी मैदान में 7 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर के निदेशक कर्नल करण मेहता ने बताया कि भर्ती रैली में पटना के अलावा बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, वैशाली और गोपालगंज के करीब 7,500 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। निदेशक ने बताया कि पहले दिन सेना में धार्मिक शिक्षक और सर्वेयर कार्टोग्राफर के लिए अभ्यर्थियों की दौड़ और शारीरिक दक्षता की जांच होगी। दानापुर स्थित रिक्रूटिंग ऑफिस के अंतर्गत 23 नवंबर से आर्मी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें रैली का शेड्यूल इस प्रकार है। 23 नवंबर रिलीजियस टीचर एंड हवलदार सर्वे ऑटो कार्टोग्राफर, 24 नवंबर से 30 नवंबर अग्निवीर ऑल कैटेगरीज, 2 दिसंबर टू 3 दिसंबर अग्निवीर वुमेन मिलिट्री पुलिस। रैली में आने वाले कैंडिडेट्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज को ध्यान में रखते हुए रैली साइट पर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सेना भर्ती कार्यालय निदेशक ने बताया कि बहाली की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के बिचौलिए के झांसे में नहीं आना चाहिए। शेष समाचार और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक दिया है, प्रस्ताव बिहार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करे केंद्र। दैनिक भास्कर ने सामान्य प्रशासन विभाग के आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस संबंधी निर्देशों को तरजीह देते हुए लिखा है, 75% आरक्षण विज्ञापन में बैकलॉग और चालू रिक्तियों को अलग अलग ही प्रकाशित करें।
दैनिक जागरण की विशेष खबर है मगध के सबसे बड़े अस्पताल ANMMCH में 10 माह में 848 बच्चों की मौत। प्रभात खबर लिखता है दरभंगा एयरपोर्ट पर पहली बार अंधेरे में विमान की लैंडिंग, 174 यात्रियों को अंधेरे में ही बैठाकर विमान फिर उड़ गया। आज खबर लिखता है अब बिहार की जेलों में बंद कैदी बनेंगे रेडियो जॉकी।